द ग्रेट डिप्रेशन। कहा जाए तो पूरी दुनिया में हुए इकोनॉमिक डिप्रेशन के लिए एक दूसरा नाम है। भले ही इसके होने का समय अलग था, पर इससे दुनिया में हुई तबाही का मंजर हर जगह, चाहे देश छोटा हो या बड़ा, बेहद खौफनाक था। इससे 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा इकोनॉमिक डिप्रेशन था, जो कि आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए वर्ल्ड वॉर की वजह बन गया। लेकिन इससे पहले कि हम आपको इस मंजर की पूरी दास्तान बताएं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। ग्रेट डिप्रेशन स्टॉक की कीमतों में एक बड़ी गिरावट के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 4 सितंबर 1929 के आसपास शुरू हुआ और 29 अक्टूबर 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश के साथ दुनिया भर के न्यूज़पेपर की पहली खबर बन गया और ये दिन ब्लैक ट्यूसडे के नाम से प्रचलित हुआ। इकोनॉमिक हिस्टोरियंस आमतौर पर ग्रेट डिप्रेशन की वजह को अमेरिकी शेयर बाजार की कीमतों के अचानक विनाशकारी पतन को मानते हैं, जो 24 अक्टूबर 1929 से शुरू हुआ था। वहीं 1930 के दशक की शुरुआत में बैंकिंग पैनिक्स के कारण कई बैंक विफल हो गए, जिससे ऋण के लिए उपलब्ध धन का पूल कम हो गया। दरअसल 1920 के दशक के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार हुआ, लेकिन फिर न्यूयॉर्क शहर में वॉल स्ट्रीट पर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में केंद्रित स्टॉक मार्केट लापरवाह अटकलों का दृश्य था, जहां करोड़पति टाइकून से लेकर रसोइयों और चौकीदारों तक सभी ने अपनी बचत को स्टॉक में डाला। परिणाम स्वरूप शेयर बाजार में तेजी से विस्तार हुआ, जो अगस्त 1929 में अपने चरम पर पहुंच गया। उत्पादन में कमी हुई और बेरोजगारी बढ़ गई। इससे स्टॉक की कीमतें बढ़ी और बढ़ती ही गई। 24 अक्टूबर 1929 को घबराए हुए निवेशकों ने जबरदस्ती शेयर बेचने शुरू कर दिए, जिससे मार्केट क्रैश हो गया। ग्रेट डिप्रेशन दुनिया के लगभग हर क्षेत्र में प्रोडक्शन, गंभीर बेरोजगारी और एक्यूट डिफ्लेशन का कारण बना। इससे प्रोडक्शन में कमी आई और कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाने लगा। लगभग 15 मिलियन अमेरिकी बेरोजगार थे और 1933 तक संयुक्त राज्य के लगभग आधे बैंक विफल हो गए थे। दुनिया का लगभग हर देश डिप्रेशन से प्रभावित हुआ। हालांकि अलग देशों में मंदी की तारीख और परिमाण काफी हद तक अलग अलग हैं। ग्रेट ब्रिटेन 1920 के दशक के दौरान कम वृद्धि और मंदी से जूझ रहा था। हालांकि देश गंभीर डिप्रेशन में नहीं आया, पर 1930 की शुरुआत तक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इसकी गिरावट संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग 1/3 था। फ्रांस ने भी 1930 के दशक की शुरुआत में अपेक्षाकृत कम मंदी का अनुभव किया, पर फ्रांसीसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और कीमतें दोनों 1933 और 1936 के बीच काफी गिर गईं। 1928 में जर्मनी की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ गई और 1929 की थर्ड क्वार्टर में फिर से नीचे आने से पहले स्थिर हो गई। जर्मन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में गिरावट संयुक्त राज्य में लगभग बराबर थी। कनाडा और कई छोटे यूरोपीय देशों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में एक ही समय में उभरना शुरू कर दिया, यानी कि 1933 की शुरुआत में। दूसरी ओर फ्रांस, जिसने अधिकांश देशों की तुलना में बाद में गंभीर अवसाद का अनुभव किया, 1938 तक इससे उबर नहीं सका। इस बड़े डिप्रेशन से उबरने में दुनिया ने 3 तरीके अपनाए, जिन्होंने अलग अलग भूमिकाएं निभाई। गोल्ड स्टैंडर्ड्स और करेंसी डिवैल्यूएशन ने कुछ देशों को अपनी मनी सप्लाई बढ़ाने में सक्षम बनाया। वहीं कुछ ने नौकरियों और अन्य सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर सरकारी खर्च में वृद्धि कर प्रोडक्शन को प्रोत्साहित किया। साथ ही साथ अमेरिका में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देश के प्रवेश की वजह से सैन्य खर्च में भी काफी वृद्धि आई, जिससे बेरोजगारी में कमी आई। लेकिन इस बीच एक ऐसा भी समूह था जिसने अच्छी खासी नौकरियां प्राप्त की थी, वो थी महिलाएं। 1930 से 1940 तक संयुक्त राज्य में एम्प्लॉयड महिलाओं की संख्या 24% बढ़कर 10.5 मिलियन से 13 मिलियन हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि नौकरी खो जाने के कारण आदमियों ने शादी करना कम किया और इससे महिलाओं को खुद नौकरी की तलाश में जाना पड़ा, जो कि उनके लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। 1929 में अमेरिकी शेयर बाजार क्रैश होने से न केवल डेविस प्लान के तहत जर्मनी को दिए जाने वाले ऋणों की समाप्ति हुई, बल्कि पिछले ऋणों का पूरा लेखा जोखा ही खुल गया। जर्मनी में बिगड़ते इकोनॉमिक कंडीशंस ने नाजी पार्टी को देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनने में मदद की। जर्मनी के आर्थिक कठिनाइयों को हटाने के लिए नाजी प्रचार ने मतदाताओं के साथ हिटलर की लोकप्रियता में वृद्धि की, जिसने उन्हें 1933 में जर्मन चांसलर बना दिया। और इस बात से तो सब अच्छे से अवगत हैं ही कि किस तरह हिटलर ने इस युद्ध की शुरुआत का शंखनाद किया। ग्रेट डिप्रेशन का अंत 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के प्रवेश के साथ हुआ। अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत यूनियन के साथ जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ पक्ष रखा। इस युद्ध में जान माल का काफी नुकसान हुआ और मई 1945 में जर्मनी के आत्मसमर्पण के साथ युद्ध का यूरोपीय हिस्सा समाप्त हो गया।
अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद सितंबर 1945 में भी आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह ग्रेट डिप्रेशन ने पूरी दुनिया में अशांति फैलाई और लोगों की परेशानियां बढ़ाईं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।